एक गरीब बूढ़े की छोटी सी नेकी और अल्लाह की बड़ी रहमत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कहानी है सुलेमान नाम के एक बूढ़े शख्स की। वह गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। मिट्टी की दीवारें जगह जगह से फटी हुई, ऊपर खजूर के सूखे पत्तों की छत जो न सर्दी से बचा पाती न गर्मी से। बीवी बरसों पहले इंतकाल कर चुकी थी। इकलौता बेटा रोजी की तलाश में गया तो फिर कभी लौट कर ना आया। झोपड़ी में बस हवा की आवाज, पुराने दरवाजे की चरमराहट और गहरी तन्हाई थी। गरीबी बहुत थी, मगर खुददारी उससे भी बड़ी। वह भूखा सो जाता, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। न किसी अमीर के दरवाजे पर गया, न शिकायत की। गुजारा कैसे होता? लोगों के फेंके हुए सूखे रोटी के टुकड़े जमा करता, उन्हें साफ करता, धूप में सुखाता। कुछ खुद खा लेता, कुछ जानवरों के चारे के रूप में बेच देता। इस उम्र में यह काम आसान नहीं था। सफेद बाल, झुकी कमर, मगर दिल सब्र से भरा हुआ। अफसोस, पड़ोसी उसकी हालत पर तरस खाने के बजाय उसका मजाक उड़ाते। कोई उसे भूला बिसरा फकीर कहता, कोई हिकारत से देखता। आखिर उसने बेवजह घर से निकलना भी कम कर दिया। एक दिन उसकी नजर झोपड़ी की दीवार के पास पड़ी दरार पर गई। वहां छोटी छोटी काली चींटियां आ जा रही थी। वह उन्हें देखता रहा, न उन्हें मारा न पानी डाला, जैसा लोग अक्सर करते हैं। उसे उन चींटियों में अपनी झलक दिखी, तन्हाई, मेहनत और रोजी की तलाश। उसके पास एक पुरानी डिब्बी में थोड़ी सी दरदरी चीनी रखी थी। कई दिनों से बचाकर रखी थी, मुश्किल वक्त के लिए। लेकिन उसका दिल पसीज गया। वह घुटनों के बल बैठा, चीनी की एक छोटी सी मुट्ठी ली और नरमी से चींटियों के रास्ते में डाल दी। चींटियां तेजी से आईं और मीठे दानों को उठाकर ले जाने लगीं। सुलेमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा अब भी उसकी जिंदगी बेकार नहीं। अगर एक छोटी सी मखलूक भी उसके दिए हुए से खुश हो सकती है तो उसका जीना मायने रखता है। उसे क्या मालूम था कि यही छोटा सा काम जो उसने सिर्फ अल्लाह की खातिर किया, उसकी तकदीर बदल देगा। अगली सुबह जब वह उठा तो झोपड़ी के उसी कोने में मिट्टी कुछ अलग सी लगी, जैसे जमीन हल्की सी ढंसी हो। जिज्ञासा हुई। उसने हाथ से मिट्टी हटाई, थोड़ा और खोदा। अचानक उसकी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। एक पुराना घड़ा जमीन में दबा हुआ था। दिल धड़कने लगा। काफी कोशिश के बाद उसने घड़ा बाहर निकाला, ढक्कन खोला। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। वह सन्न रह गया, आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया, ये उसकी मेहनत का नहीं, उसकी नियत का इनाम है। वह चींटियों को दिया हुआ एक मुट्ठी मीठा अल्लाह के यहाँ इतना बड़ा हो गया। उसने सबसे पहले सजदा किया, फिर उस दौलत का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांटा। अपनी झोपड़ी ठीक करवाई, मगर दिल वही रहा, सादा और शुक्रगुजार। इस कहानी का सबक साफ है, नेकी छोटी नहीं होती। रिज़्क कम हो सकता है, लेकिन अगर दिल साफ हो तो बरकत बहुत हो सकती है। कभी कभी अल्लाह हमारी आजमाइश भूख से नहीं, बल्कि उस वक्त से लेते हैं जब हमारे पास थोड़ा सा होता है। क्या हम उसमें से भी बांटते हैं? हो सकता है आपके पास आज सिर्फ एक मुट्ठी चीनी हो, लेकिन अगर वह खालिस नियत से दी गई है तो कौन जाने, आपके लिए भी कोई खजाना तैयार हो। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां सब्र, तन्हाई और तौहीन तीनों अपनी इंतहा पर पहुंच चुके थे। गांव का पड़ोसी सालिम, जो तजस्सुस और ताना मारने के लिए मशहूर था, एक दिन चुपके से सुलेमान की झोपड़ी के पास आ खड़ा हुआ। उसने दीवार के पीछे से झांक कर देखा, एक बूढ़ा आदमी जिसके पास खुद खाने को नहीं, जमीन पर चीनी बिखेर रहा है, चींटियों के लिए। उसकी तंग नजर उस मंजर को समझ न सकी। वह ठहाका लगाकर हंसा और बाजार जाकर बात को नमक मिर्च लगाकर सुनाने लगा। उसने कहा, गरीबी ने इसे पागल कर दिया है, चींटियों से बातें करता है। लोग हंसे। बच्चे गलियों में चिल्लाने लगे, देखो चींटियों वाला पागल बूढ़ा। ये अल्फाज सुलेमान के कानों तक पहुंचे। उसका दिल टूट गया, आंसू गालों पर बह निकले। वह पागल नहीं था, उसका दिल नरम था, मगर लोगों के दिल सख्त हो चुके थे। उसने दरवाजा बंद कर लिया और तय किया कि अब दिन में बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ रात की अंधेरी में लकड़ी या पानी लेने जाएगा। फिर सर्दियां आ गईं, आंधियां, बारिश, टपकती छत, भीगी जमीन। रोटी खत्म हो चुकी थी, बस थोड़ी सी चीनी बची थी।
कांपते हुए उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे लोगों के हवाले न कर। इसी सख्त वक्त में उसने कुछ अजीब देखा। चींटियां, जो आमतौर पर सर्दियों में छुप जाती हैं, इस बार गैर मामूली तेजी से खुदाई कर रही थीं। वे जमीन के अंदर गहराई तक जा रही थीं और एक अजीब सी सुर्खी लिए बारीक मिट्टी बाहर ला रही थी। ये मिट्टी गांव की आम मिट्टी जैसी नहीं थी। सुलेमान हैरान था। जब वह मिट्टी हटाता, अगले दिन उससे ज्यादा ढेर मिल जाता। उसके दिल में सवाल उठा, ये किस चीज तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक दिन वह उस सुराख के पास बैठ गया, हाथ में लकड़ी का डंडा लिया और सोचा, क्यों ना मैं भी थोड़ा खोद कर देखूं। धीरे धीरे उसने मिट्टी हटानी शुरू की। डंडा किसी सख्त चीज से टकराया, उसका दिल जोर से धड़का और थोड़ी मिट्टी हटाई। एक पुराना मटका जमीन में दबा हुआ था। काफी मशक्कत के बाद उसने उसे बाहर निकाला, ढक्कन खोला। अंदर सोने के सिक्के भरे थे। वह सन्न रह गया, आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया, यह उसी एक मुट्ठी चीनी का जवाब है। मगर उसी पल उसे एहसास हुआ कि यह दौलत नेमत से ज्यादा इम्तिहान है। अगर बात फैल गई तो वही लोग जो आज मजाक उड़ा रहे हैं, कल लालच से टूट पड़ेंगे। उसने तुरंत सिक्के दोबारा मटके में रखे, चूल्हे के नीचे एक नई गहराई में छुपा दिया। ऊपर राख और लकड़ियां डाल दी। बाहर से कुछ नहीं बदला। वह अब भी फटे कपड़े पहनता रहा, सूखी रोटी जमा करता रहा। लोग अब भी उसे गरीब समझते रहे, लेकिन अंदर एक बड़ा फैसला हो चुका था। उसने तय किया, यह दौलत सिर्फ उसके आराम के लिए नहीं होगी, यह अल्लाह के साथ तिजारत होगी। कुछ दिन बाद वह चुपके से करीबी शहर गया। सोने के सिक्कों में से सिर्फ 1 दीनार बेचा। उस रकम से उसने क्या किया? गांव की मस्जिद की टपकती छत की मरम्मत करवाई, मगर नाम किसी और का लिखवा दिया। एक यतीम बच्चे की किताबें खरीदवा दी, मगर भेजने वाले का नाम छुपा रहा। एक बेवा औरत के घर राशन भिजवा दिया, रात के अंधेरे में। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। मस्जिद ठीक हो गई, गरीबों के घरों में खाना पहुंचने लगा, मगर किसी को पता न चला कि यह सब किसकी वजह से है। एक दिन वही सालिम जो उसका मजाक उड़ाता था, सख्त बीमारी में पड़ गया। इलाज के पैसे नहीं थे। लोग कतराने लगे। रात को उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। एक थैली रखी थी जिसमें इलाज के पूरे पैसे थे। सालिम ठीक हो गया। पूछताछ की, मगर कोई नाम नहीं मिला। आखिरकार उसे सच तब पता चला जब उसने एक रात सुलेमान को शहर जाते देखा। पीछा किया और सब समझ गया। उसकी आंखें झुक गईं। जिसे वह पागल कहता था, वह असल में रहमत का जरिया था। अगले दिन वह सुलेमान के पास आया, रो पड़ा, माफी मांगी। सुलेमान ने सिर्फ इतना कहा, मैंने चींटियों को दिया था, बदला अल्लाह ने दिया, तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं। गांव बदल गया, लोगों के दिल नरम हो गए। और सुलेमान, वह आखिर तक सादा रहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था, असल खजाना सोना नहीं, बल्कि वह दिल है जो तंगी में भी बांट सके। सबक साफ है, नेकी कभी जाया नहीं जाती, और कभी कभी एक मुट्ठी चीनी पूरी नस्लों की कहानी बन जाती है, बल्कि पीढ़ियों को सुनाई जाती थी। सुलेमान ने 1 दीनार से आटा, तेल और गोश्त खरीदा, मगर दिन के उजाले में कुछ भी अपने घर न लाया। उसने शहर के एक भरोसेमंद ताजिर से कहा कि यह सामान रात के अंधेरे में गांव के गरीबों, बेवाओं और मोहताजों के घर पहुंचा दे, और देने वाले का नाम किसी को न बताए। धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी। कौन है यह छुपा हुआ मोहसिन? कौन है जो रातों रात घरों को नेमतों से भर देता है? सालिम और उसकी बीवी भी हैरान थे, और सुलेमान, वह अपनी सूखी रोटी चबाते हुए सब सुनता और दिल ही दिल में मुस्कुरा देता। महीने बीत गए। अब उसने एक बड़ा इरादा किया। शहर के एक वकील के जरिए मस्जिद के पास जमीन खरीदी। वहां एक बड़ी तकिया, लंगर खाना बनवाने का हुक्म दिया, ताकि मुसाफिर, यतीम और फकीर वहां खाना खा सके, ठहर सके। जब इमारत तैयार हुई, पूरा गांव देखने उमड़ पड़ा। लोग दूर से देखते, पास आते, मगर यकीन नहीं होता। सामने वही सादा कपड़ों में खड़ा सुलेमान था, झुकी हुई निगाहें, मगर आवाज में अजीब सा वकार। उसने कहा, यह जगह अल्लाह के लिए वक्फ है, जब तक सांस है मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा। सन्नाटा छा गया। कल तक जिस पर हंसी उड़ाई जाती थी, आज उसी के सामने लोग खामोश थे। दिन गुजरते गए। उस दरवाजे से कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटा।
कहीं राशन बंटता, कहीं यतीमों की मदद होती, कहीं मुसाफिर को छत मिलती, कहीं बीमार को सहारा। खामोश भलाई ने लोगों के दिल बदलने शुरू कर दिए। जो जुबानें तंज करती थीं, वही अब दुआ देने लगी। एक दिन सालिम कांपते कदमों से उसके पास आया। सुलेमान ने उसके पुराने जख्म याद नहीं दिलाए। जैसे अल्लाह ने उसे बिना हिसाब दिया था, वैसे ही उसने भी सालिम को दे दिया। सालिम रो पड़ा। उसे समझ आ गया, नेकी का जवाब नेकी ही है। मगर कहानी का सबसे भावुक मोड़ अभी बाकी था। एक बरसाती रात थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे किसी दिल की सिसकियां हों। तकिया के हाल में खाना बांटा जा रहा था। तभी दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। फटे कपड़े, भीगा हुआ जिस्म, झुकी कमर, थकी आंखें। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। सुलेमान खुद आगे बढ़ा। उसने सूप का प्याला भरा और उस अजनबी की तरफ बढ़ा। जैसे ही उस आदमी ने शुक्रिया कहने के लिए सिर उठाया, दोनों की नजरें मिली। वक्त ठहर गया। सुलेमान के हाथ से प्याला गिर पड़ा। खालिद, वह उसका बेटा था, बरसों से गुमशुदा। खालिद रोता हुआ उसके कदमों में गिर पड़ा। अब्बा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दुनिया में भटक गया, कर्जों और नाकामियों से हार कर लौटा हूं। सुलेमान ने उसे उठाया, सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बहते हुए कहा, मत रो बेटा। जब लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया। खालिद हैरान था, ये सब कैसे? सुलेमान उसे उस छुपी जगह तक ले गया जहां मटका दफन था। फिर मुस्कुराकर बोला, जानते हो मेरी निजात का सबब क्या बना? एक कमजोर चींटी। मैंने उसे खिलाया और रब्बुल आलमीन ने मुझे नवाज दिया। फिर उसने वह बात कही जो उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ थी। बेटा, रिज्क ताकत से नहीं आता, न चालाकी से। रिज्क वहां से आता है जहां इंसान का गुमान भी नहीं पहुंचता। जब नियत अल्लाह के लिए साफ हो और हाथ खैर के लिए फैला हो, तो अल्लाह खुद रास्ते खोल देता है, चाहे वो खैर उसकी सबसे छोटी मखलूक के लिए ही क्यों ना हो। खालिद खामोशी से सुनता रहा। उसके दिल पर ये अल्फाज हमेशा के लिए लिख दिए गए। सुलेमान ने बाकी उम्र इज्जत और सुकून से गुजारी। न उसे दौलत का गुरूर हुआ, न मकाम का घमंड। वह बस शुक्रगुजार रहा। चींटियों वाली उसकी कहानी गांव में एक दास्तान बन गई। मगर वह सिर्फ सुनाई नहीं जाती थी, उस पर अमल भी किया जाता था। सबक साफ है, नेकी कभी छोटी नहीं होती, और कभी कभी एक मुट्ठी छीनी इंसान की तकदीर ही नहीं, पूरी नस्ल का मुकद्दर बदल देती है। और यूं यह कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं रही, बल्कि एक अमानत बन गई जो दिल से दिल तक, नस्ल दर नस्ल पहुंचती रही। लोग जब भी उसे सुनते, समझ जाते कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। जो अल्लाह के लिए खड़ा होता है, अल्लाह उसके लिए जमीन और आसमान के दरवाजे खोल देता है। उस दिन जब सुलेमान चींटियों के बिल के पास बैठा, उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, मगर इरादा मजबूत था। वह बहुत एहतियात से मिट्टी हटाने लगा, एक एक मुट्ठी, इस डर से कि कहीं कोई चींटी दब न जाए। सर्द हवा चल रही थी, फिर भी उसके माथे पर पसीना था। सांस तेज, दिल धड़कता हुआ, लेकिन अंदर से एक अनदेखी ताकत उसे आगे बढ़ा रही थी। अचानक लकड़ी के डंडे से थक की आवाज आई, खोखली, अलग सी। वह ठहर गया। चींटियां उसी जगह इकट्ठी हो गईं, जैसे खामोशी से इशारा कर रही हो, यहीं, बस यहीं। सुलेमान घुटनों के बल बैठ गया। धीरे धीरे मिट्टी हटाई, कुछ सख्त चीज उभरी। फिर एक पुरानी मिट्टी की सराही का मुंह दिखाई दिया, जिस पर मोम की जमी हुई परत थी, मजबूत, जैसे कोई पुराना राज। बहुत मेहनत से उसने सराही बाहर निकाली। छोटी थी मगर वजन भारी। कांपते हाथों से मोम तोड़ा। जब उसने सराही को झुकाया तो टाट पर एक एक करके सुनहरे सिक्के गिरने लगे, कदीम सोने के दीनार। उन पर कलिमा ए तौहीद खुदा हुआ था। टूटी झोपड़ी में वे ऐसे चमक रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज के टुकड़े बिखर गए हों। सुलेमान के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। वह सजदे में गिर पड़ा। पाक है वह जो सबबों का सबब है, जो चींटी को उसके बिल में रिज्क देता है और मुझे उसी के जरिए। लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ, यह नेमत इम्तिहान भी है। अगर राज खुल गया तो यही दौलत मुसीबत बन सकती है। सवाल यह था, एक तन्हा बूढ़ा इस खजाने के साथ क्या करे और इसे बुरी नजरों से कैसे बचाए। यही वह मोड़ था जहां उसकी समझदारी, सब्र और तवक्कुल काम आए, और आगे चलकर वही दौलत खामोश खैरात, तकिया, यतीमों की मदद और बेटे की वापसी का जरिया बनी।
ये कहानी यहीं पूरी होती है, मगर इसका सबक हर दौर में जिंदा रहता है। नेकी छोटी नहीं होती, रिज्क सिर्फ मेहनत से नहीं, नियत से भी आता है। और कभी कभी अल्लाह अपनी सबसे छोटी मखलूक को हमारे लिए रहमत का दरवाजा बना देता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए, ताकि यह भी एक अमानत की तरह दिल से दिल तक सफर करती रहे। अगली कहानी तक खुदा हाफिज।